इमेजिन कीजिए कि आप एक फास्ट ग्रोइंग टेक एंटरप्राइज के सीईओ हैं। आपकी हर दिन डिपार्टमेंट हेड्स, पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स के साथ दर्जनों मीटिंग्स होती हैं। अब इमेजिन कीजिए कि हर 15 मिनट के सिंक से पहले कोई आपको पिछले 6 मंथ्स में हुई आपकी हर एक बातचीत का 500 पेज का वर्बेटिम ट्रांसक्रिप्ट थमा दे। आप सिर्फ ओवरवेल्म्ड ही नहीं होंगे, बल्कि पूरी तरह पैरालाइज्ड हो जाएंगे। आप मीटिंग के एजेंडा को पूरी तरह भूलकर सिर्फ ये याद करने के लिए कि प्रोजेक्ट कोडनेम्स का क्या मतलब था, ट्रांसक्रिप्ट्स के पन्ने पलटने में ही 20 मिनट्स वेस्ट कर देंगे। इसकी बजाय हाई परफॉर्मिंग एग्जीक्यूटिव्स एक ध्यान देने वाले चीफ ऑफ स्टाफ पर भरोसा करते हैं। ये पर्सन ब्रीफिंग सिंक्स में बैठता है, कोर टेकअवेज को कैप्चर करता है, मौसम के बारे में कैजुअल चिटचैट को इग्नोर करता है, हाई स्टेक्स डिसीजंस को सिंथेसाइज करता है और एक्शन आइटम्स को ऑर्गेनाइज करता है। जब आप ट्यूसडे मॉर्निंग को एक स्ट्रेटेजी मीटिंग में जाते हैं तो आपका चीफ ऑफ स्टाफ आपको एक सिंगल इंडेक्स कार्ड थमाता है जिस पर लिखा है 3 वीक्स पहले सारा फ्राइडे तक डेटा पाइपलाइन डिलीवर करने पर एग्री हुई थी, लेकिन उसने लेगेसी बिलिंग एपीआई के साथ एक ब्लॉकर नोट किया था। साथ ही याद रखें कि वह मोंगोडीबी के बजाय पोस्टग्रेस प्रेफर करती है। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके में मेमोरी सर्विस वही बिना थके काम करने वाला हाइपर ऑर्गेनाइज्ड चीफ ऑफ स्टाफ है। जैसे जैसे हमारे एजेंट सिंपल वन शॉट प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स बॉट्स से ऑटोनॉमस लॉन्ग रनिंग सिस्टम्स में इवॉल्व हो रहे हैं, हम तेजी से कॉन्टेक्स्ट विंडो की लिमिट्स तक पहुंच जाते हैं। यहां तक कि मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो ऑफर करने वाले मॉडल्स के साथ भी ब्रूट फोर्स कॉन्टेक्स्ट स्टफिंग एक डिजास्ट्रस आर्किटेक्चरल एंटी पैटर्न है। यह इन्फ्रेंस कॉस्ट्स को बहुत बढ़ा देता है, गंभीर लेटेंसी लाता है और कुख्यात लॉस्ट इन द मिडल अटेंशन डिग्रेडेशन को जन्म देता है। चलिए एडीके की मेमोरी सर्विस की इनर वर्किंग्स में डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि यह कैसे मैसी मल्टी टर्न डायलॉग्स को एक इंटेलिजेंट सेल्फ इंडेक्सिंग नॉलेज रिपोजिटरी में बदल देती है। सेक्शन ब्रेक। मेमोरी सर्विस का कोर आर्किटेक्चर। इसके सेंटर में मेमोरी सर्विस सेशन सर्विस द्वारा मैनेज की जाने वाली रॉ कन्वर्सेशन स्ट्रीम और एलएलएम एजेंट के एग्जीक्यूशन रन टाइम के बीच काम करती है। जहां सेशन सर्विस एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल टर्न्स यानी रॉ लेजर रिकॉर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहीं मेमोरी सर्विस एक एनालिटिकल लेयर के रूप में एसिंक्रोनसली काम करती है। यूजर इंटरेक्शन फ्लो दिखाने वाला डायग्राम। यूजर इंटरेक्शन एलएलएम एजेंट रन टाइम की तरफ जाता है। स्टेप 1 स्टोर टर्न रो टर्न ट्रांसक्रिप्ट के लिए सेशन सर्विस को डेटा भेजता है। स्टेप 2 असिंक हुक एंटिटी और फैक्ट एक्सट्रैक्शन वेक्टर एम्बेडिंग और सेलियंस एंड डिके स्कोरिंग एग्जीक्यूट करता है। स्टेप 3 सिमेंटिक रिट्रीवल मेमोरी सर्विस से डिस्टिल्ड रिकॉल फेच करता है। स्टेप 4 कॉन्टेक्स्ट मेमोरीज एलएलएम एजेंट रन टाइम में प्री इन्फ्रेंस इंजेक्ट की जाती हैं। मेमोरी सर्विस कॉग्निटिव परसिस्टेंस को 3 अलग कंसेप्चुअल लेयर्स में डिवाइड करती है। वर्किंग मेमोरी शॉर्ट टर्म बफर करेंट एक्टिव सेशन के अंदर के इमीडिएट टर्न्स। ये रिप्रेजेंट करता है कि एजेंट अभी अपने फोकस में क्या रख रहा है। एपिसोडिक मेमोरी इवेंट ड्रिवन रिकॉर्ड्स डिस्क्रीट पास्ट इवेंट्स डिसीजंस टूल एग्जीक्यूशंस और माइलस्टोन समरीज जो टाइम के स्पेसिफिक पॉइंट्स पर हुए थे। सिमेंटिक मेमोरी जनरलाइज्ड नॉलेज और एंटिटी ग्राफ्स कन्वर्सेशंस से एक्सट्रैक्ट किए गए डुप्लिकेटेड एवरग्रीन फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल यूजर जावास्क्रिप्ट के बजाय टाइपस्क्रिप्ट प्रेफर करता है, क्लस्टर 4 जीसीपी यूएस सेंट्रल 1 पर रन करता है। रिकॉल एक्यूरेसी को प्रॉम्प्ट बजट के साथ बैलेंस करने के लिए मेमोरी सर्विस बैकग्राउंड वर्कर्स एम्बेडिंग मॉडल्स और कॉन्टेक्सुअल रिट्रीवल हुक्स द्वारा ड्रिवन एक इंटरनल पाइपलाइन रन करती है। सेक्शन ब्रेक। मेमोरी लाइफ साइकिल अटरेंस से इंडेक्सर फैक्ट तक। एक कैजुअल स्टेटमेंट जैसे एक्चुअली। चलिए डेटाबेस पोर्ट को 5433 पर स्विच करते हैं क्योंकि 54432 हमारे स्टेजिंग इंस्टेंस द्वारा ऑक्यूपाइड है। 3 हफ्तों बाद एक्शनेबल कॉन्टेक्स्ट में कैसे बदल जाता है। इस ट्रांजिशन में एक मल्टी स्टेज लाइफ साइकिल शामिल है। रॉ टर्न से एंटिटी और फैक्ट एक्सट्रैक्शन होता है जहां एलएलएम की क्लेम्स और एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद वेक्टर एम्बेडिंग टेक्स्ट एम्बेडिंग के जरिए एक डेंस सिमेंटिक वेक्टर जनरेट करता है। फिर स्कोरिंग और इंडेक्सिंग सैलियंस प्लस टेम्पोरल डिके फैक्टर्स कैलकुलेट करता है। फाइनली वेक्टर या रिलेशनल बैकएंड में स्टोरेज होता है। इंजेशन और बाउंड्री चंकिंग। जब कोई टर्न कंप्लीट होता है तो मेमोरी सर्विस केवल रॉ टेक्स्ट को आर्बिट्रेरी 500 कैरेक्टर स्लाइसेस में नहीं काटती। कन्वर्सेशनल एआई में आर्बिट्रेरी चंकिंग क्रूशियल कॉन्टेक्स्ट को बाउंड्रीज के पार स्प्लिट कर देती है। इसके बजाय एडीके सिमेंटिक टर्न बाउंड्री चंकिंग का यूज करता है जो यूजर इंटेंट्स, असिस्टेंट रिस्पॉन्सेस और टूल आउटपुट्स को एटॉमिक कन्वर्सेशनल एपिसोड्स में ग्रुप करता है। सेलियंस इवैल्यूएशन और एंटिटी एक्सट्रैक्शन। सारी इंफॉर्मेशन एक जैसी नहीं होती। अगर कोई यूजर गुड मॉर्निंग बोलता है तो उसकी 0 सेलियंस होती है, लेकिन अगर यूजर कहता है कि हमारा प्रोडक्शन डेटाबेस पासवर्ड वॉल्ट की 1999 पर रोटेट कर दिया गया है तो उसकी क्रिटिकल सेलियंस होती है। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के दौरान मेमोरी सर्विस एक स्ट्रक्चर्ड स्कीमा एक्सट्रैक्शन प्रॉम्प्ट का यूज करके जेमिनी फ्लैश जैसे लाइटवेट डिस्टिलेशन मॉडल को इन्वोक करता है। ये वर्कर सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट ट्रिपलेट्स जैसे प्रोडक्शन डीबी पोर्ट 5433 टेम्पोरल मार्कर्स जैसे इफेक्टिव इमीडिएटली और सेलियंस स्कोर एस बेस को निकालता है जो 0.0 और 1.0 के बीच की एक वैल्यू है
और स्टेटमेंट की लॉन्ग टर्म यूटिलिटी को रेट करती है। वेक्टराइजेशन और सिमेंटिक इंडेक्सिंग, एक्सट्रैक्टेड फैक्ट्स और एपिसोड समरीज को टेक्स्ट एम्बेडिंग 004 जैसे एम्बेडिंग मॉडल में पास किया जाता है। इससे मिलने वाला हाई डायमेंशनल वेक्टर कॉन्सेप्चुअल मीनिंग को कैप्चर कर लेता है, जिससे यह तब भी डिस्कवरेबल रहता है जब यूजर बाद में बिल्कुल अलग वोकेबुलरी का यूज करके सवाल पूछे, जैसे व्हिच पोर्ट इज पोस्टग्रेज लिसनिंग ऑन पूछने पर भी यह डेटाबेस पोर्ट 5433 वाले फैक्ट को रिट्रीव कर लेगा। टेम्पोरल डिके के साथ डायनामिक रिट्रीवल स्कोरिंग, जब यूजर कोई नया मैसेज भेजता है तो मेमोरी सर्विस अपने लॉन्ग टर्म इंडेक्स में सर्च करता है। हालांकि यूजर के प्रॉम्प्ट और पुरानी मेमोरीज के बीच सिर्फ प्योर कोसाइन सिमिलरिटी ही काफी नहीं है। अगर आपने 6 मंथ्स अगो डिप्लॉयमेंट टारगेट्स के बारे में पूछा था और फिर कल उन्हें अपडेट किया, तो दोनों डॉक्यूमेंट्स सिमेंटिकली मैच तो करेंगे, लेकिन पुराने वाले में आउटडेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसे सॉल्व करने के लिए एडीके एक कंपोजिट स्कोरिंग फंक्शन इंप्लीमेंट करता है। स्कोर ऑफ एम क्यू टी इक्वल्स डब्ल्यू सब 1 टाइम्स कोसाइन सिम ऑफ वेक्टर वी सब क्यू वेक्टर वी सब एम डब्ल्यू सब डब्ल्यू सो टाइम्स सेलियंस ऑफ प्लस डब्ल्यू सब 3 टाइम्स ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव लैम्डा टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस टी माइनस टी सब एम क्लोज पैरेंथेसिस, जहां वेक्टर वी क्यू और वेक्टर वी एम की कोसाइन सिमिलैरिटी यूजर की क्वेरी क्यू और मेमोरी रिकॉर्ड एम के बीच की सिमेंटिक सिमिलैरिटी है। एम की सेलियंस एक्सट्रैक्शन के दौरान असाइन किया गया इनहेरेंट इंपोर्टेंस स्कोर है। ई टू द माइनस लैम्डा टाइम्स टी माइनस टी एम एक एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन है जो मेमोरी की एज यानी टी माइनस टी एम को पेनालाइज करता है, जहां लैम्डा डिके हाफ लाइफ रेट को रिप्रेजेंट करता है। W1 W2 W3 कॉन्फ़िगरेबल वेटिंग कोएफिशिएंट्स हैं। ये एश्योर करता है कि रीसेंट हाई प्रायोरिटी और सिमेंटिकली रिलेवेंट मेमोरीज हमेशा टॉप पर फ्लोट करें, जबकि ओल्डर लो सेलियंस रिकॉर्ड्स नेचुरली डीप कोल्ड स्टोरेज में सिंक हो जाएं। सेक्शन ब्रेक, मेमोरी सर्विस को कॉन्फ़िगर और डिप्लॉय करना। चलिए देखते हैं कि पाइथन का यूज करके गूगल एडीके में प्रोडक्शन रेडी मेमोरी सर्विस को कैसे इंस्टेंटिएट और वायर करें। हम वर्टेक्स एआई वेक्टर सर्च का यूज करके एक परसिस्टेंट मेमोरी बैकएंड सेटअप करेंगे और इसे एक एलएलएम एजेंट से अटैच करेंगे। यह कोड एक एंटरप्राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी कॉन्फ़िगर करता है। यह फाउंडेशन और टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल्स को इनिशियलाइज करता है, टाइम इंपोर्टेंस और सिमेंटिक सिमिलरिटी के आधार पर मेमोरी डिके पॉलिसी सेटअप करता है, हायरार्किकल समराइजेशन के साथ एक क्लाउड वेक्टर डेटाबेस से कनेक्ट करता है और एक स्पेशलाइज्ड डेवऑप्स वर्चुअल असिस्टेंट क्रिएट करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजंस के लिए इस परसिस्टेंट मेमोरी का यूज करता है। इस सेटअप में हम बैकग्राउंड में मेमोरीज एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होने वाले फास्ट डिस्टिलेशन मॉडल जेमिनी 1.5 फ्लैश को प्राइमरी रीजनिंग इंजन जेमिनी 1.55 प्रो से अलग रखते हैं। इससे कॉस्ट कम रहती है और बैकग्राउंड प्रोसेसिंग रिस्पॉन्स जनरेशन को स्लो नहीं करती। हम एक हायरार्कल समराइजेशन स्ट्रेटेजी कॉन्फ़िगर करते हैं। समरीज के ऊपर समरीज लगातार जोड़ने के बजाय जो एक न समझ आने वाले टेलीफोन गेम जैसा बन जाता है। इंजन डेली रोलअप्स, वीकली डिस्टिलेशंस और परसिस्टेंट एंटिटी प्रोफाइल्स बिल्ड करता है। सेक्शन ब्रेक, अंडर द हुड रिट्रीवल हुक और डायनामिक इंजेक्शन। जब यूजर कोई प्रॉम्प्ट सबमिट करता है तो एडी के एग्जीक्यूशन लूप के अंदर असल में क्या होता है। जब ऑप्स एजेंट डॉट रन विद प्रॉम्प्ट इक्वल टू क्या हम एनालिटिक्स माइक्रो सर्विस को नोड पूल बी पर सेफली डिप्लॉय कर सकते हैं कॉल किया जाता है, तो एडीके फ्रेमवर्क एलएलएम को टोकन्स भेजने से पहले प्री एग्जीक्यूशन हुक्स का एक सीक्वेंस एग्जीक्यूट करता है। यूजर इनपुट प्री टर्न रिट्रीवल हुक की तरफ जाता है जो इनपुट एम्बेडिंग्स का यूज करके मेमोरी सर्विस को क्वेरी करता है। इसके बाद मेमोरी कॉन्टेक्स्ट सिंथेसाइजर टॉप के मेमोरीज को क्लीन मार्कडाउन में फॉर्मेट करता है। इससे डायनामिक प्रॉम्प्ट इंजेक्शन होता है जो सिस्टम इंस्ट्रक्शन प्लस मेमोरीज प्लस कन्वर्सेशन हिस्ट्री को मर्ज करता है। फिर आता है जेमिनी एलएलएम जनरेशन, जहां मॉडल पास्ट डिसीजंस को देखता है और हेलुसिनेशन से बचता है। इससे टूल कॉल्स या रिस्पॉन्स मिलता है। फाइनली पोस्ट टर्न रिकॉर्ड हुक असिंक इंडेक्सिंग के लिए मेमोरी सर्विस को रॉ टर्न इवेंट एमिट करता है। चलिए देखते हैं कि जब रिट्रीव की गई मेमोरीज एजेंट के डायनामिक कॉन्टेक्स्ट में इंजेक्ट की जाती हैं तो वे कैसी दिखती हैं। हम प्रॉम्प्ट सिंथेसिस देखने के लिए एजेंट की इंस्पेक्शन पाइपलाइन में हुक कर सकते हैं। यह स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि गूगल के एजेंट इवेंट्स फ्रेमवर्क से एक इवेंट ऑब्जर्वर का यूज करके एआई एजेंट की मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट को कैसे इंस्पेक्ट किया जाए। कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पर ऑब्जर्वर डिबगिंग डिटेल्स लॉग करता है, जिसमें रेंडर्ड सिस्टम इंस्ट्रक्शंस और रिट्रीव्ड मेमोरी ब्लॉक्स के साथ उनके रिलेवेंस स्कोर्स, टाइम स्टैम्प्स, कंटेंट और एंटिटीज शामिल हैं। फाइनली रनटाइम कॉन्टेक्स्ट इंस्पेक्शन को इनेबल करने के लिए ऑब्जर्वर को एक एजेंट से अटैच किया जाता है। जब यूजर नोड पूल एलोकेशंस के बारे में पूछता है तो हमारा कस्टम ऑब्जर्वर यह दिखाता है कि एडी के रनटाइम ने करंट कन्वर्सेशनल टर्न के ठीक ऊपर एक एपिसोडिक मेमोरी ब्लॉक ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर दिया। यह स्निपेट हिस्टोरिकल मेमोरी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है जिसमें नोड पूल मेमोरी लिमिट्स और माइक्रो सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स की डिटेल्स दी गई हैं। क्योंकि यह मेमोरी ब्लॉक मॉडल के ये डिसाइड करने से पहले इंजेक्ट होता है कि कौन सा टूल रन करना है या क्या आंसर देना है, एजेंट तुरंत आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रडिक्शंस को पहचान सकता है और आंसर दे सकता है। नो, हम एनालिटिक्स माइक्रो सर्विस को नोड पूल बी में डिप्लॉय नहीं कर सकते। फरवरी 1 को इसे 16 GB मेमोरी में अपग्रेड किया गया था,
जो नोड पूल बी पर सेट की गई 4 GB सीलिंग का वायलेशन करता है। मॉडल को हंड्रेड्स ऑफ हिस्टोरिकल कन्वर्सेशन टर्न्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। इसे सही कॉल लेने के लिए सिर्फ 2 क्रिटिकल डिस्टिल्ड फैक्ट्स ही मिले। सेक्शन ब्रेक। फैक्ट इनवैलिडेशन और मेमोरी ड्रिफ्ट को हैंडल करना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एआई मेमोरी सिस्टम्स में सबसे कठिन प्रॉब्लम्स में से एक है कैश इनवैलिडेशन। तब क्या होता है जब कोई यूजर कहता है वीक 1 हमारे लीड बैकएंड आर्किटेक्ट कार्लोस हैं, वीक 3 कार्लोस प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ट्रांजिशन कर चुके हैं, अब प्रिया हमारी लीड बैकएंड आर्किटेक्ट हैं। अगर आपका रिट्रीवल इंजन सिर्फ कोसाइन सिमिलैरिटी पर रिलाई करता है तो हु शुड अप्रूव दिस बैकएंड एपीआई पीआर जैसी क्वेरी कार्लोस और प्रिया दोनों को लगभग सेम हाई सिमिलैरिटी स्कोर्स के साथ रिट्रीव कर लेगी। एलएलएम संभवतः हेलुसिनेट करेगा या कन्फ्लिक्टिंग रिकॉर्ड्स से कंफ्यूज हो जाएगा। मेमोरी सर्विस सुपरसीडेंस ग्राफ्स और कॉन्ट्रडिक्शन डिटेक्शन का यूज करके मेमोरी ड्रिफ्ट को हैंडल करती है। ये कोड स्निपेट गूगल के एजेंट डेवलपमेंट किट के अंदर मेमोरी कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन को कॉन्फ़िगर करता है, जो एंटिटी मैचिंग कॉन्फिडेंस 85% पहुंचने पर सर्विस को एक्टिवली मेमोरी कन्फ्लिक्ट्स को रिकंसाइल करने के लिए सेट करता है। जब एक्टिव रिकॉन्सिलेशन इनेबल्ड होता है, एंटिटी लिंकिंग सर्विस अलग अलग एंटिटीज से बंधे एट्रीब्यूट्स को ट्रैक करती है। फॉर एग्जाम्पल एंटिटी रोल या बैकएंड लीड। कंट्राडिक्शन चेक। जब एक नया इंजेस्टेड फैक्ट किसी एग्जिस्टिंग एंटिटी एट्रीब्यूट पेयर को कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू असाइन करता है तो डिस्टिलेशन इंजन अपडेट कॉन्फ्लिक्ट फ्लैग कर देता है। सॉफ्ट टोम्बस्टोनिंग। पुराने रिकॉर्ड मेम कार्लोस लीड का एक्टिव स्टेटस सुपरसीडेड बाय मेम प्रिया लीड पर सेट हो जाता है। हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन। पुराना रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट नहीं होता, जिससे एजेंट पिछले महीने हमारा लीड बैकएंड आर्किटेक्ट कौन था जैसे रेट्रोस्पेक्टिव सवालों के जवाब दे पाता है, लेकिन इसे रियल टाइम ऑपरेशनल क्वेरीज से बाहर रखा जाता है। सेक्शन ब्रेक। वहीन प्योर टेक्स्ट फॉल्स शॉर्ट। अभी तक हमने कन्वर्सेशनल टर्न्स, डिस्टिल्ड समरीज और स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट फैक्ट्स को देखा है, लेकिन जैसे जैसे एंटरप्राइज एजेंट्स ज्यादा एम्बिशियस टास्क लेते हैं, उनका आउटपुट शायद ही कभी सिर्फ प्लेन टेक्स्ट होता है। क्या होता है जब आपका एजेंट एक कस्टम बाइनरी पेलोड लिखता और कंपाइल करता है, 20 CSVs पर 50 मेगाबाइट की इंटरैक्टिव पांडास विजुअल रिपोर्ट जनरेट करता है, इंटरमीडिएट पिनॉइसेज, ऑडियो ट्रांसकोडिंग्स या आर्किटेक्चरल डायग्राम्स प्रोड्यूस करता है। इन बाइनरी या स्ट्रक्चर्ड नॉन टेक्स्ट एसेट्स को मेमोरी सर्विस वेक्टर पाइपलाइन के जरिए पुश करने की कोशिश बहुत जल्दी फेल हो जाती है। एम्बेडिंग्स किसी कंपाइल बाइनरी की बाइट फॉर बाइट फिडेलिटी को कैप्चर नहीं कर सकती और मिलियंस ऑफ रॉ CSV टोकन्स को एपिसोडिक मेमोरी में ठूंसने से आपका स्टोरेज और लेटेंसी बजट बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। यह हमें गूगल एडी के स्टेट आर्किटेक्चर के अगले क्रिटिकल कंपोनेंट पर लाता है। अगले सेक्शन 4.4 आर्टिफैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट स्टोर्स हैंडलिंग नॉन टेक्सुअल एसेट्स में हम एक्सप्लोर करेंगे कि एडी के कैसे लाइट सेमांटिक नॉलेज को हैवी नॉन टेक्सुअल एसेट्स से अलग करता है, जिससे आपके एजेंट्स को एंटरप्राइज ग्रेड रिलायबिलिटी के साथ रिच डेटा पेलोड्स जनरेट, परसिस्ट, वर्जन और शेयर करने की एबिलिटी मिलती है।